थारे सामने सुभाष जी हाथोबा बोल रहा कि 200 विधानसभा क्षेत्र में 0 नंबर दे रहे हो और 30 वर्ष में मेरे अलावा सीकर में कांग्रेस का सांसद नहीं बना। या अफवाह है या सच्चाई है कि एक बार थे एक अधिकारी के थप्पड़ भी मार दी? यदि मैंने काम किया है तो मेरी मदद कर देंगे, यदि मैंने काम नहीं किया है, मेरा व्यवहार सही नहीं रहे तो वो दूसरे की मदद कर देंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो दूल्हे प्राम पैदा हुआ। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। निर्दलीय भी चुनाव लड़ो तो टिकट काटी गई और निर्दलीय लड़या और जीत्या भी, तो ई बारे की तरीका में थारो आने वाला चुनाव जमावड़ो रहेगो क्योंकि 1 साल ही बची है? जमावड़ा क्या रहेगा, मैं तो पब्लिक के बीच में जाऊंगा। पब्लिक मेरी मदद कर दी है सदा से, आज 45 वर्ष से पब्लिक मेरा साथ दे रही है, तो मैं तो पब्लिक के बीच में जाऊंगा। प्रजातंत्र में क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ विथ मैलिसी टुवर्ड्स नन विथ चैरिटी फॉर ऑल। इट इज फॉर अस टू रिजॉल्व दैट दिस नेशन अंडर गॉड शैल हैव एनी बर्थ ऑफ फ्रीडम। तो जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा है, जनता का आदमी को हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चुना जाए, तो जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से बात करूंगा। यदि मैंने काम किया है तो मैं उनसे मेरा व्यवहार सही है तो मेरी मदद कर देंगे, यदि मैंने काम नहीं किया है, मेरा व्यवहार सही नहीं रहे तो वो दूसरे की मदद कर देंगे। अभी देखा तो भाई पानी को स्तर है वो बहुत नीचे जान लग रहा है और काफ़ी गांव का लोग ही जो विधानसभा क्षेत्र में ही बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए कुछ देखो, ये तो प्रकृति की इच्छा है। यदि बरसात अच्छी हो ना तो पानी का स्तर अपने आप ऊंचा आ जाएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन बरसात कम हो रही है और पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सिंचाई के लिए भी नहीं ना तो पीने के लिए कुमाराम लिफ्ट योजना के 2nd फेज का पानी लाया जाए, और हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और 8-9 हज़ार करोड़ रुपये उन्होंने जमा भी करा दिए हैं। हमारे जल्दी ही कुमाराम लिफ्ट योजना का पानी पीने के लिए आएगा। थारे सामने सुभाष जी हाथोबा बोल रहा कि 200 विधानसभा क्षेत्र में 0 नंबर दे रहे हो, तो ये बात पर के कुछ बोलोगे थे मुद्दा? देखो, सुभाष जी मेरे सामने नहीं थे, सुभाष जी तो बीजेपी के कैंडिडेट बंशीधर जी बाजिया के सामने थे। मैं तो निर्दलीय हूँ। और रही बात 0 नंबर के लिए, टक्कर में तो मान नहीं सकते। एक मेरे को नंबर देने की जहाँ बात है तो जहाँ की रही भावना जैसी 3 मुहूर्त देखी वैसी, इसलिए उनकी जैसी भावना वो तो वैसा ही कहेंगे, वो दूसरी बात क्यों कहेंगे। जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र है बीमू थे एक अकेला कांग्रेस का विधायक रह रहा हो, तो ये पीछे के कितनो बड़ो कारण है वो रहस्य? देखो, आज से लेकर आज तक खंडेला में कांग्रेस का विधायक मैं ही बना हूँ और 2 बार मेरे को टिकट नहीं दी तो निर्दलीय जीत करके भी मैं कांग्रेस के साथ रहा हूँ, और 30 वर्ष में मेरे अलावा सीकर में कांग्रेस का सांसद नहीं बना। सुभाष जी महरिया ने डॉक्टर हरि सिंह जी को हराया, सुभाष जी महरिया ने लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ को हराया, सुभाष जी महरिया ने प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी को हराया। वो 3 बार में 33,000, 38,000, 43,000 से चुनाव जीते, और 2009 में मेरे को जब टिकट दी तो मैं उनके सामने 1.5 लाख से चुनाव जीत करके MP बना, और उसके बाद में 2 बार बाबा सुबेदानंद आ गए, तो 6 टर्म में 1 बार मैं कांग्रेस का सांसद बना, बाकी 30 वर्ष में बीजेपी जीती है। आप पूर्व मंत्री जी भी रेड़ा हो, एक बार सांसद भी दिया और 6 बार विधायक भी, तो कठे ना कठे आज भी देखो जा है कि भाई कार्य की कमी पावे। मेरी जानकारी में तो जो भी मेरी पब्लिक कहती है वो काम करवा रहा हूँ मैं, और जो मेरे को कहा है मैंने कहा होने वाला काम है तो मैंने करवाया, न होने वाले के लिए कहा कि भाई थोड़े दिन बाद में देखेंगे। अभी जो फिलहाल इतनी पब्लिक आन लाग रही है, शनिवार को आज दिन है, तो एक तरीका आज भी जहाँ पहले वाला जो राजा महाराजा हा बस दरबार लगाया करता है, वो दरबार सो कहीं लगे नहीं, राजा महाराजा तो दरबार लगाते थे, और मेरी हर शनिवार इतवार को जन सुनवाई होती है। जनता जो भी कोई बात होती है मेरे को बताने के लिए आती है, और शनिवार इतवार को इसलिए आती है कि मैं हर शनिवार इतवार को गांव में ही रहता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, होली और दिवाली को भी मैं मेरे गांव में रहता हूँ। मैं छारंडी को और कहे ना उसको गोवर्धन को भी गांव में रहता हूँ। मैं ईद के दिन जहाँ भी ईद का त्योहार होता है तो मैं खंडेला रहता हूँ, और 26 जनवरी और 15 अगस्त को खंडेला रहता हूँ। ये मेरा निश्चित है। मतलब आनी तूफान चाहे आवे चाहे रुके क्यों भी हुआ पर थे तो इन नहीं रहो। हाँ, चाहे कुछ भी हो,
हाँ, आपको मालूम होगा कि रोजमर्रा एक खटाला बस 10 बजे आती है, उसको सवारी मिलेंगी। अरे एक डिलक्स कोच हो, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे आए, उसको सवारी नहीं मिलेगी। बिल्कुल तो इसलिए मेरा निश्चित टाइम है कि मैं यहाँ रहूँगा ही रहूँगा, और जो भी मेरे पास आएंगे उनकी बात सुनूंगा, जो मैं कर सकता हूँ उनके कहने से वो काम करूँगा। ये बार थान भी पता है कि कितनी जोर की सर्दी है बा पड़ी है, 8-7 दिन इतनो पाड़ो पड़े हो कि भाई किसाना की जो खेती है बा एक तरीका 80-90% है बा नष्ट हो चुकी है। जहाँ सरसों की, चना की आप बात करा क्यों थोड़ा सा फिर भी बच रहे हैं, तो किसाना के लिए थे कि कुछ कर रहे हो, और किसाना के आयोग का भाई थे अध्यक्ष भी हो, और किसानों कितना थे मिले हो, किसाना के लिए के कुछ थे करोगा? मैं कम से कम 13 जिलों में जाकर के कृषक संवाद करके आया हूँ, 13 जिलों में, जिसमें मेरा अलवर भी है, अजमेर भी है, टोंक भी है, मेरा कहना उदयपुर है, राजसमंद है, हमारा बांसवाड़ा है, आपकी बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां भी है। इस प्रकार से मैं 13-14 जिलों में कृषक संवाद करके आया हूँ, कृषकों की सारी समस्याएं सुन करके आया हूँ। इस समय अति ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से हमारी फसलें करीब भी नष्ट हो गई, 70-80% ही नहीं, सरसों तो कहीं कहीं जगह 60% नष्ट हो गई। इसके लिए मैंने सीएम साहब से कहा है, और सीएम साहब ने आदेश दे दिया, हर जगह गिरदावरी हो रही है, गिरदावरी होने के बाद में जो भी मुआवजा दिया जाएगा उनको वो दिया जाएगा। महिला की आप बात करा तो कठिना कठे महिला प्रताड़ित तो हुई ही, मन के साथ में अन्याय हुआ है, तो महिला के लिए थे कितना सक्रिय हो? देखो, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि महिला मर्द के लिए बराबर का पार्ट है। आपको बात बताऊं, बच्चियों को पढ़ाने के लिए मैंने मेरे गांव के अंदर सीनियर स्कूल खुलवाई लड़कियों की, फिर कॉलेज बनाया लड़कियों का अलग से ही, वो उसको पीजी करवाया, जो सब्जेक्ट चाहते थे वो करवाए। इस गांव में मेरे सरपंच बनने के बाद में मेरी वाइफ यहाँ सबसे ज़्यादा वोटों से 500 वोटों से सरपंच बनी। फिर मेरी वाइफ 3 बार पंचायत समिति की मेंबर बनी। फिर मेरी वाइफ यहाँ 2 बार खंडेला की प्रधान बनी है। अब मेरा बेटा प्रधान है, और अब मेरी पुत्र बधून है, वो इसी गांव से पंचायत समिति की मेंबर है, 1300-1400 वोटों से जीती है। सही राजनीति मारे हैं, पूरा परिवार ने लिया या नहीं, महिलाओं की बात करें ना, तो महिलाओं की जगह तो महिलाएं लड़ेंगी। खंडेला का 10-15 किलोमीटर एरिया में है। मैं सुबह निकली ही और शाम की 3-4 गाँव घूमी ही, तो बन को कहना हो कि विधायक जी वादा तो करी, पर वह वादा पूरा कौन करी? पानी की समस्या ज्यादा ही बटे वहीं नहीं, सभी जगह पानी की समस्या है। हमने 2-2, 3-3, 4-4 बार ट्यूबवेल बन रही, लेकिन पानी गहरा जाता है, सूख जाते हैं। हाँ, जल स्तर नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन। तभी तो मैंने कहा ना कि हमारे पीने के पानी की समस्या का समाधान जब ही होगा, कुमाराम लिफ्ट योजना के 2nd फेज का पानी हमारे यहाँ आएगा। जब थे फर्स्ट बार सरपंच बनाया, और सरपंच 2 साल थे रिया, 2 साल बी का बाद में विधायक बनाया, तो बी टाइम पर के सपनों सोचो, के कुछ यहाँ सोचो कि भाई हाँ आपा यो काम है वो करांगा, और कोई तरह का सपना कि भाई पूरा होया और कुछ अभी अधूरा ही बांध थे पूरा करना चाहिए? आपको मैंने बताया ना, मैं विधायक बना तब खंडेला में न तहसील थी, न उप तहसील थी, न एसडीएम कोर्ट था। हमारी तहसील श्री माधोपुर थी, तहसील करवाया, एसडीएम कोर्ट नीम का थाना था, फिर श्री माधोपुर आया, उसको यहाँ करवाया। एमएम कोर्ट हमारा पहले नीम का थाना था, फिर श्री माधोपुर हुआ, उसको खंडेला में करवाया। जो कुछ भी आवश्यकता चीजें होती है ना हमारी, वो करीब सारी हमने यहाँ करवाई। और 2008 में परिसीमन होने के बाद में रिंग से हमारे यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया ना, तो वहाँ उप तहसील करवा दी, अब तहसील करवा दी, वहीं एडीएम कोर्ट करवाऊंगा। अब हमारे खंडेला में मेरा क्या है ना, अब डीएसपी ऑफिस बनवाऊंगा मैं, जाजोद में खंडेला थाना बनवाऊंगा, हमारी इसमें कोटडील वारवास में पुलिस की चौकी बनवाऊंगा। तो जितने होने वाले जितनी आवश्यक चीज़ें वो सब खंडेला में कराने की कोशिश करूँगा। देखा तो मीडियम थे, थोड़ो कम आणु चाहो हो कठिना कड़े देखा। हाँ, और एक बार मीडियम थे बाइट भी कोनी दी ही, तो के कुछ बात? अब मैं मीडिया को बाइक दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ? अभी तो दे रहा हूँ, पहले की बात कर। मीडिया के सामने बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ? अरे इससे ज्यादा जब मेरे कम से कम 100 आदमी बाहर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं, फिर भी मीडिया के सामने बैठा हूँ ना। और ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा और टाइम ले लो। नहीं, मैंने महत्व भी मीडिया को ही दिया ना, और ऊपर से और कह रहा हूँ कि आपको जितना टाइम चाहिए वो ले लो, मैं आपका कहना बिल्कुल आपका ये सुनूंगा और कहूँगा, जवाब दूंगा। बात आप लोगों की इज्जत करता हूँ, आपकी सुनता हूँ, और आप जैसे आदमी हैं जिनकी बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने,
और आप गांव गांव और ढाणी ढाणी में जाकर के ये प्रचार प्रसार करी हो और ये मीडिया का काम करी हो, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको। जो आप जैसी लड़की बाहर गांव में अकेली जाती है और मीडिया के लिए इतना कुछ काम कर रही है, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप बात करें तो गाय के लिए एक लंपी बीमारी आई ही, बहुत तगड़ी बीमारी आई ही, और किसान जमीन और पशुओं के ऊपर निर्भर रहा है, तो गाय के साथ में बहुत बुरी एक हालत हुई, बहुत सारी गाय मरी भी ही। तो लंपी बीमारी में थे कि कुछ करो? लंपी बीमारी में उस समय मैंने मेरे कोटे से 11 लाख रुपए निकाल के दिए थे, और मेरे पास में गौशाला है, जो मेरा भाई था ना बाहर आप बैठी थी, हाँ जी, हाँ जी। उसका लड़का है शीश राम, बाहर ये बच्चा आपके साथ आया था ना अजय, हाँ। इसका फादर, वो चला रहा है 16-17 वर्ष से, और 100 से गायें हैं, और वहाँ आलीशान गौशाला बना रखी है। और वहाँ जा कर के देखना, मेरे मुंह से नहीं बताऊंगा मैं क्या किया क्या नहीं किया। वहाँ एक आलीशान 8-10 लाख का उस समय एक मैंने फूस का डारा भी बनवाया था, ट्यूबवेल भी बनवा दी, खेड़ी भी बनवा दी, जो जितना कर सकते थे किया मैंने। या अफवाह है या सच्चाई है कि एक बार थे एक अधिकारी का थप्पड़ भी मार दी? अब बचपन की बातें क्या मालूम क्या क्या हुआ उनको, क्या होता है। लास्ट में जाता जाता अपनी जनता थे कि कुछ बोलोगा? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, जिन्होंने मेरी जिंदगी में मदद की, और आगे भी मेरी कोशिश है, मैं हाथ जोड़ से निवेदन करूंगा कि मेरी मदद करते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखे होगा कि भाई महादेव जी खंडेला जो 6ठी बार विधायक ही और एक बार सांसद भी रिया हा, मंत्री भी रेड़ा ही, आज को आपा इंटरव्यू है वो लेके आया हा, और काफ़ी सारे लोगों को कहना हो कि भाई बन को इंटरव्यू लेके आओ, जनता को कहना हो तो जनता के कार्य पर, जनता की बातों पर मैं खरा उतरा और इनको इंटरव्यू लेके आया। तो प्लीज़ वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, कमेंट करके मन जरूर बतायो, और साथ साथ में ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।